बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल फर्स्ट स्टेप टू सक्सेस। आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर हाजिर हूँ। हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ चुके हैं और आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के हर पार्ट के टाइप्स को बहुत थारोली रीड करेंगे। आपने मेरा ये लेक्चर शुरू से आखिर तक हर पॉइंट को गौर से सुनना और देखना है। आज हम रीड कर रहे हैं टाइप्स ऑफ नाउन। As you know, I have told you in my previous lecture what is noun. Noun is the name of person, place, thing, feeling और idea. किसी भी शख्स का नाम, जगह का नाम, चीज़ों का नाम, फीलिंग्स का नेम और आइडियाज़ का नेम है ये। मैंने जैसा कि आपको बताया कि इस दुनिया में हर चीज़ नाउन है, बिकॉज एवरीथिंग हैज़ अ नेम। हर चीज़ का कोई ना कोई नाम है, इसीलिए हर चीज़ नाउन है। लेकिन अब हमें समझना ये है कि इन नाउन्स को आगे किन कैटेगरीज़ में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। हमें ये नहीं पता होता कॉमन नाउन क्या है, प्रॉपर नाउन क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है, कॉन्क्रीट नाउन क्या है। बहुत सारे नाउन हैं। इस तरह से मैं आज आपको मेन नाउन्स के टाइप्स जो हैं वो आपको पढ़ाऊँ। हमारी फर्स्ट टाइप जो है, नाउन की फर्स्ट टाइप जो है वो है कॉन्क्रीट नाउन। व्हाट इज़ कॉन्क्रीट नाउन? फिज़िकल थिंग्स दैट यू कैन टच। ऐसी चीज़ें, ऐसी सॉलिड चीज़ें जिसको आप टच कर सकते हैं, छू सकते हैं। उनमें बहुत सारी एग्जांपल आ जाती हैं, लाइक अली, कैट। अली पर्सन, कोई भी पर्सन, किसी भी पर्सन का नेम। इसी तरह कैट जानवरों में किसी भी जानवर का नाम, कोई भी जानवर। मार्कर लाइक बोर्ड, पेन। लास्ट एग्जांपल में फर्नीचर। इनके इस तरह से हमारे सराउंडिंग्स में बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें हम टच कर सकते हैं। दैट इज़ कॉल्ड कॉन्क्रीट नाउन। इसी तरह अब हम सेकंड टाइप की तरफ आते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। व्हाट इज़ एब्स्ट्रैक्ट नाउन? थिंग्स दैट यू कांट टच। ऐसी चीज़ें जिन्हें हम टच नहीं कर सकते, छू नहीं सकते। अब वो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें हम टच नहीं कर सकते? इन्हें एग्जाम्पल से समझते हैं। ट्रूथ, लव, ऑनेस्टी। ट्रूथ, सच, ऐसी चीज़ है जिसे आप टच नहीं कर सकते। हम सच बोलते हैं लेकिन हम उसे टच नहीं कर सकते। इसी तरह लव, लव की भी बहुत सारी काइंड्स हैं। लव को हम टच नहीं कर सकते। ऑनेस्टी, ईमानदारी, ईमानदारी को भी हम टच नहीं कर सकते। जस्ट हम प्रूव कर सकते हैं, इन चीज़ों को टच नहीं कर सकते। इसी तरह हैप्पीनेस, हैप्पीनेस हमारी खुशियाँ, खुशियों को हम छू नहीं सकते। करेज, हौसला, डेंजर, ख़तरा, होप, उम्मीद। ये वो सारी चीज़ें हैं जिनको हम टच नहीं कर सकते, जस्ट फील कर सकते हैं। ऑल दीज टाइप्स ऑफ थिंग्स आर कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। थर्ड काइंड ऑफ नाउन इज़ कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या है? नेम्स गिवन इन कॉमन टू पीपल, प्लेसेस, थिंग्स। इनके वो नाम जो हम कॉमनली लोगों को, जगहों के लिए, लोगों के लिए और चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं। अब इसका एग्जाम्पल से हम समझते हैं। मैन, आदमी। टीचर, उस्ताद। कार, डॉग। स्कूल, सिटी। ये सब कॉमन नेम है। ये क्यों कॉमन है? क्योंकि हमने इन्हें अभी कोई नेम नहीं दिया। अब आप यूँ जान सकते हैं, मैन, आदमी तो बहुत सारे हैं, लेकिन हम किस आदमी का नाम ले रहे हैं हमें नहीं पता। दैट इज़ वाई इट्स कॉमन। टीचर, बहुत सारे टीचर हैं इस दुनिया में। टीचर का जब हम नेम लेंगे तो हमें पता चलेगा, लेकिन जब तक हम टीचर बोलेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा कौन सा टीचर या कौन सी टीचर। दैट्स वाई इट्स कॉमन। इसी तरह कार, डॉग, ये इनके नेम नहीं हैं, ये जस्ट कार के भी बहुत सारे मॉडल्स हैं, नेम्स हैं। इसी तरह डॉग भी बहुत सारे नेम्स के होते हैं। तो इसी तरह से जब हम इनको नाम हमें नहीं पता, जस्ट हम उनको कैटेगराइज कर रहे हैं, तब तक ये कॉमन ही रहेंगे। लाइक स्कूल बहुत सारे हैं, हमें नहीं पता कौन सा स्कूल। सिटी, बहुत सारे हैं, हमें नहीं पता कौन सा सिटी। दैट्स वाई ऑल दीज नाउन्स आर कॉमन नाउन। अब हम इनको मज़ीद इस तरह से समझेंगे जब हम प्रॉपर पर आएंगे। जब आप प्रॉपर के बारे में पढ़ेंगे तो आप कॉमन भी ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। हमारी 4 टाइप है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या है? नेम्स ऑफ पर्टिकुलर पीपल, प्लेसेस और थिंग्स। ख़ास
मीन्स ख़ास लोगों, जगहों और चीज़ों के नामों को हम क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन कहते हैं। अब प्रॉपर नाउन में हम रीड करते हैं एग्जाम्पल्स को। आयशा, आयशा इज़ अ नेम। अब जब तक हम इसे वुमन कहेंगे या गर्ल कहेंगे तब तक ये कॉमन होगा, लेकिन जब हमने उसे नेम, उसका अलग से सेपरेटली उसे बोला आयशा, गर्ल में से एक गर्ल को बोला आयशा, तो ये क्या हो गया? प्रॉपर हो गया। पहले गर्ल थी तो कॉमन थी, लेकिन जब उसे हमने नाम से बुलाया तो ये क्या हो गया? प्रॉपर नाउन हो गया। इसी तरह लाहौर, लाहौर क्या है? सिटी है। जब हम सिटी बोल रहे थे तो कॉमन था, लेकिन जब हमने ख़ास नाम से पुकारा, सिटी तो बहुत सारे हैं, शहर बहुत सारे हैं, लेकिन हमने एक शहर का नाम लिया लाहौर, तो ये क्या हो गया? प्रॉपर हो गया। इसी तरह गूगल, गूगल इज़ अ साइट, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, लेकिन गूगल एक ऐसी वेबसाइट है कि इस जैसी और कोई नहीं है, पर्टिकुलर है, ख़ास है, तो दैट्स वाई इट्स प्रॉपर। इसी तरह संडे, संडे का दिन, और कोई दिन संडे नहीं होता, संडे भी एक पर्टिकुलर डे है। इसी तरह सितंबर मींस ऑल डेज ऑफ वीक, ऑल मंथ्स ऑफ द ईयर, हम इनको प्रॉपर नाउन में ही काउंट करते हैं। और एक सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ऑल प्रॉपर नाउन्स विल बी राइट इन कैपिटल लेटर। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। आई होप आपको ये तमाम टाइप्स अच्छे से समझ आ रही होंगी। वो लोग जिन्होंने हमें अभी ज्वाइन किया है, मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें और शेयर भी कर दें। हम अपने फिफ्थ नाउन की तरफ चलते हैं, काउंटेबल नाउन। द नाउन्स विच यू कैन काउंट, ऐसे नाउन जिनको आप काउंट कर सकते हैं। अपने नाम से ही पता चल रहा है काउंटेबल, जो काउंट किए जा सकते हैं सके, दैट नाउन्स आर कॉल्ड काउंटेबल नाउन। अब ऐसी चीज़ें जो हम काउंट कर सकते हैं, बुक्स हैं, ग्लासेस हैं, बिल्डिंग्स हैं, कार्स हैं, प्लेट्स हैं, पेन है, पेंसिल्स हैं, नोटबुक्स हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें जिनको हम काउंट कर सकें वो क्या कहलाती हैं? काउंटेबल नाउन। नाउ सिक्स वन इज़ अनकाउंटेबल नाउन। अब ये भी अपने नाम से ही आपको पता चल रहा है, द नाउन्स विच यू कैन नॉट काउंट, जिनको आप काउंट नहीं कर सकते। अब आप अपनी लाइफ में ही बहुत सारी एग्जांपल्स देख सकते हैं। यहाँ से एग्जांपल देखते हैं हम। शुगर, अगर हम एक एक दाना गिनने बैठें तो फिर भी हम इसको नहीं गिन सकते, सो इट्स अनकाउंटेबल। वाटर हम काउंट नहीं कर सकते, सॉल्ट को काउंट नहीं कर सकते, मनी, इसी तरह एयर, एयर को भी हम काउंट नहीं कर सकते। आई होप आपको ये नाउन्स अच्छे से समझ आ गए होंगे। अब हम अपने सेवन्थ नाउन की तरफ चलते हैं। नाउ सेवन्थ वन इज़ कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव, कलेक्ट करना, चीज़ों को कलेक्ट करने से ये नेम दिया गया है कलेक्टिव नाउन। इट डिनोट्स अ ग्रुप और इंडिविजुअल्स। ये किसी भी ग्रुप को डिनोट करता है या अलग अलग चीज़ों को मेंशन करने से इंडिविजुअली उनको मेंशन कर देता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। क्लास, अब क्लास में आप देखें, एक क्लास में 15 स्टूडेंट्स होते हैं, 20 स्टूडेंट्स हैं, 25 स्टूडेंट्स हैं। हम सेपरेटली सबको नहीं बुलाते कि अली, हमज़ा, हुज़ैफ़ा कम हियर, हम यूँ नहीं कहते। हम उनको पूरी क्लास, क्लास से हम उनको एड्रेस करते हैं। तो एक पूरी क्लास जो है, अब क्लास में अगर 25 स्टूडेंट्स हैं तो वो हमारी पूरी क्लास है। सो ये क्लास उन 25 स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट कर रही है, तो दैट्स वाई इट्स कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। इसी तरह क्राउड, अब क्राउड में आप काउंट नहीं कर सकते कितने लोग होते हैं, हजूम में बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन उस पूरे हजूम को हम एक वर्ड से डिनोट करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड क्राउड। इसी तरह फैमिली, अब फैमिली में बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, किसी फैमिली में 3 मेंबर हैं, किसी में 2 हैं, किसी में 4 हैं, किसी में 10 हैं, किसी में 15 हैं, लेकिन उसके लिए एक वर्ड फैमिली, फैमिली को मखसूस कर दिया गया है, सो इट्स अ कलेक्टिव नाउन। प्राइड, प्राइड ये वो प्राइड नहीं है फ़ख्र करना, ये प्राइड है जो शेरों का बहुत सारा हजूम होता है, बहुत सारे जो शेर इकट्ठे मिलकर चलते हैं, दैट इज़ कॉल्ड प्राइड। तो उनको प्राइड बोलते हैं, सब शेरों को इंडिविजुअली रिप्रेजेंट करने के लिए प्राइड बोला जाता है। इसी तरह हर्ड, बकरियों का, भेड़ों का रेवड़, जानवरों का रेवड़, तो उन सारे रेवड़ के लिए एक वर्ड हर्ड यूज़ किया गया है, इट इज़ कलेक्टिव नाउन। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ कलेक्टिव नाउन। ओके, नाउ आवर लास्ट वन इज़ कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन क्या होता है? अ नाउन मेड विथ 2 और मोर वर्ड्स। ये 2 या 2 से ज़्यादा अल्फाज से मिलकर एक नाउन बनता है। अब कंपाउंड नाउन की एग्जांपल से हम देखते हैं। फुटबॉल, इसमें दोनों वर्ड ही नाउन होते हैं, फुट भी नाउन है और बॉल भी नाउन है, लेकिन
इन दोनों का डिफरेंट मीनिंग है। अगर हम इन्हें सेपरेटली रीड करें तो इनका डिफरेंट मीनिंग है, लेकिन जब ये कंबाइन हो जाते हैं और कंपाउंड नाउन बन जाता है तो इसका एक ही मीनिंग बन जाता है, इनका मीनिंग मीन्स डिफरेंट हो जाता है। फुटबॉल, फुटबॉल, बस स्टॉप। अब वैसे हम सेपरेटली देखें तो बस का मतलब बस स्टॉप का मतलब बस ही है और स्टॉप का मतलब रुक जाना। अब यहाँ पर बस स्टॉप इनके बस के रुकने की जगह, ठीक है ना। और इसी तरह सन सेट, सूरज का गरूब होना। स्विमिंग पूल, स्विमिंग करने की जगह, स्विमिंग करने का के लिए एक पूल है। तो ये सारे वो नाउन्स हैं जो दो या दो से ज़्यादा वर्ड से मिलकर बनते हैं। दीज आर कॉल्ड कंपाउंड नाउन्स। आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स, ऑल ऑफ नाउन्स। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। और अगर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि क्या मुझे बेहतरी लानी चाहिए अपने लेक्चर में और क्या चीज़ आपको अच्छी लगी, तो ये मेरे लिए बहुत रहनुमाई की चीज़ होगी, गाइडेंस होगी मेरे लिए। आप सबका बहुत शुक्रिया। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते जाएं। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।